अच्छा रुबाब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं ना कि ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक जो है 3 अरब 57 करोड़ रुपए में से 1 अरब 60 करोड़ से ज़ायद सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर खर्च किए गए हैं, तो इसकी क्या तौजीह दी जा सकती है? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम महकमा इन्हार की बात करें तो उनकी जानिब से जो एक ऑडिट रिपोर्ट हमारे सामने आई है तो उसमें बहुत ज़्यादा कौमी ख़जाने को जो नुकसान हुआ है वो देखने को मिला है। मुख्तलिफ़ अदारों में जो है वो जब स्कीमें मुख्तलिफ शुरू की जाती हैं तो उसके लिए अरबों के फ़ंड जारी होते हैं। ऐसे ही जो है वो नहरी निज़ाम की सफाई सुथराई के लिए महकमा इन्हार को भी जो है वो 3 अरब से ज़ायद के फ़ंड जो थे वो जारी किए गए थे, लेकिन 10 साल के अरसे में ये फ़ंड कैसे, कहाँ, क्यों इस्तेमाल किए गए, इस पर आज हम बात करेंगे। तो आपको बता चलूँ कि महकमा इन्हार को जो है वो ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक साल 2012-13 के दौरान से साल 2022-23 तक जो है वो 10 साल के अरसे में 3 अरब से ज़ायद के फ़ंड जो हैं वो जारी किए गए थे, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट में बुरी तरह से जो है वो कौमी ख़जाने को जो नुकसान हुआ है उसका जो है वो खमियाजा सभी को भुगतना पड़ रहा है। उस हवाले से जो है वो काफ़ी तफसील बात भी हुई है। तो अगर हम बात करें कि ये पैसे जो हैं किस स्कीमों के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, मिले किस लिए थे, इस हवाले से तो ये जो तमाम तर फ़ंड्स हैं ये जारी हुए थे नहर की सफाई के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए और साथ ही साथ नहरी निज़ाम जितना भी है उसके लिए मुख्तलिफ़ स्कीमों के लिए। लेकिन अफसरान की जानिब से ये फ़ंड जो हैं वो डीज़ल और पेट्रोल की ख़रीदारी की मद में उड़ा दिए गए हैं। 427 स्कीमें थी, 427 में से सिर्फ 152 स्कीमें सिर्फ मुकम्मल हो सकी हैं और आप देखें कि 275 स्कीमें अभी भी अधूरी हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्या ये नाअहली का सबूत नहीं है उनकी? बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखें जो 427 स्कीमें थी इसमें जो 172 तो जो कंप्लीट की गई हैं, लेकिन आपको बता चलूँ कि जो कंप्लीट की गई हैं उनमें भी सारी कंप्लीट नहीं हैं। अच्छा। उनमें भी बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो सामने आए हैं। रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि वो भी जो तमाम तर काम करने थे वो भी मुकम्मल नहीं हुए। और इनके अगर हम फ़ंड की बात करते हैं तो ये जो 275 स्कीमें थी नामुकम्मल जिन्हें छोड़ा गया है, इनके लिए जो फ़ंड थे उसकी हम सबसे पहले बात करते हैं तो 3 अरब 57 करोड़ 99 लाख रुपए जो तरक्याती पैसे थे ये 427 स्कीमों के लिए जारी हुए, लेकिन वो स्कीमें मुकम्मल ना हुई। इस हवाले से आपको पता चलो कि नहरी निज़ाम को बेहतर बनाना था, लेकिन फैसलाबाद का नहरी निज़ाम इस कदर बेहतर हुआ कि फैसलाबाद में पिछले दिनों जब नहरें बंद हुई तो उस टाइम पता चला कि किस कदर गंदगी से भरी पड़ी ये नहरें हैं, किस कदर ये ताफुन फैला रही हैं, उसकी सफाई सुथराई बिल्कुल नहीं की गई। साल से सफाई सुथराई नहीं की गई। अभी अगर कुछ टाइम पहले 3 माह पहले कुछ चंद एक नहरें जो हैं वो साफ़ की गई थी, लेकिन अभी भी फैसलाबाद की दीगर कई नहरें ऐसी हैं जिनकी सफाई का ना तो इंतज़ामिया को ख्याल आया, ना ही जो है ये जो महकमा इन्हार के अफसरान हैं इनको ख्याल आया। ये जो फंड्स अरबों के फंड्स थे, बिल्कुल रुबाब, देखा जाए तो जब स्कीमें बनाई जाती हैं तो उनका मकसद जो होता है वो अवामी मुफाद होता है कि अवाम को किसी तरह से उसका फ़ायदा पहुंचाया जाए। और ये जो फंड्स फराहम किए गए थे इन स्कीमों का मकसद तो यही था ना कि नहरी निज़ाम और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए। जब फंड्स का इस तरह से गलत इस्तेमाल होगा तो फिर अवामी मुफाद कहाँ जाएगा? बिल्कुल, अवामी मुफाद को तो आपको पता है कि यहाँ पर किस कदर बेहतरीन अंदाज से जो है वो इग्नोर किया गया है कि मतलब बिल्कुल उसको तो महफूज़ खातर रखा ही नहीं जाता है। जिस काम के लिए एक चीज़ हुई है, हाँ जी वो तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही। लेकिन क्या किया गया कि भरपूर तरीके से दोनों हाथों से कौमी ख़जाने को लूटा गया है। सारा फोकस जो है वो इस चीज़ पे रखा गया है किस तरह से जो है ये कौमी ख़जाने के पैसे जो हैं उससे अपनी जेबी भरी जाएं। लेकिन जिस काम के लिए किया गया है, ये तमाम तर फंड जारी किए गए थे, उसको बहुत ही अच्छे अंदाज से इग्नोर किया गया है, ये आप कह सकती हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि नहरी निज़ाम के ज़रिए अगर इसका मतलब बेहतर निज़ाम ना हो तो इससे बहुत सारी फसलों को भी नुकसान पहुँचता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फसलें हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर नहरों से पानी जो है वो उन खेतों तक पहुँचता है। तो खेतों तक वो पानी ना पहुँच सका और कुछ नहरों का पानी उन खेतों तक पहुँचने से कुछ फसलें जो हैं उनको जो है पैदावार में नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन कुछ फसलें ऐसी थी कि जिन्हें पानी ना पहुँचने की वजह से जो वो नुकसान का सामना करना पड़ा। तो कुछ एरियाज़ जो नहरों से पानी लेते थे वहाँ तक उनकी रसाई ना हुई, लेकिन जहाँ तक गया वहाँ तक पानी ही नहर का साफ़ नहीं था, तो फसलों को जो जिस तरीके से पैदावार होनी थी वो ना हो सकी। किसान हजरात जो है वो भी इस वजह से खासे परेशान हैं। उनकी जाने से भी यही कहा जा रहा था कि बार बार हम महकमा इन्हार और दीगर अफसरान के पास जाते हैं
कि पानी की एक तो हमें सप्लाई नहीं मिल रही, और दूसरा जो पानी हमें मिल रहा है उसके हिसाब, वो जिस तरह से पैदावार हमारी कुछ अर्सा पहले थी उस तरह से पैदावार नहीं हो रही। पानी को कोई मसला है, इसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए। अच्छा, लेकिन तो हो गई ना नहरों की सूरत-ए-हाल जो है, लेकिन जो रिपोर्ट आई है उसमें तो अफसरान की नाअहली भी तो सामने आई है। तो क्या किसी अफसर के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई की गई है इस हवाले से, या मामला अब भी फाइलों के नीचे दबा दिया जाएगा? जी बिल्कुल, ऑडिट रिपोर्ट में जो है आला हुकाम को बाकायदा तौर पर जो है वो इसमें जो है वो हाईलाइट किया गया है कि अफसरान ने जो है प्रॉपर अंदाज से अपने फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम नहीं दिए, जिस वजह से एक तो जो है जिसका खमियाजा कौमी ख़जाना भी भुगत रहा है, तो दूसरा जो है वो फैसलाबादी के जो शहरी हैं वो भी भुगत रहे हैं। तो इंक्वायरी रिपोर्ट तो कायम कर दी गई है, ऑडिट हुकाम की जानिब से वाज़िया तौर पर यह कहा गया है कि इसके ऊपर जो है बाकायदा इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए। इस कमेटी में आपको बता चलूँ कि जिन लोगों को नामजद किया गया है उसकी भी तफसील मैं थोड़ी सी आपको बता देती हूँ कि जिसके लिए जिन अफसरान के लिए जो ये दायरा कार में जो इसके आते हैं उनके लिए बाकायदा तौर पर जब उन्हें हाईलाइट किया गया कि जितने भी आला अफसरान हैं वो इसका तहरीरी जवाब दें, ये फ़ंड जहाँ पे इस्तेमाल हुए वो तमाम उसकी रसीदें जो हैं वो हमें दी जाएँ। जिन जिन स्कीमों के लिए मिले थे उसके हवाले से भी पूछा गया है कि फ़लाँ जो स्कीम है, जिस तरह की सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर बनाना था, तो उसके लिए जितने फ़ंड दिए गए हैं वो अगर इस्तेमाल उन फ़ंड्स को इस्तेमाल वहाँ नहीं किया गया तो ये जो अफसरान है ये दीगर जगहों पे ये फंड कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये थर्ड पार्टी की मॉनिटरिंग थी ना, जिन्होंने ये सारी रिपोर्ट पेश की है, उनका भी यही कहना था कि अफसरान ने अपना काम जो है वो मुकम्मल नहीं किया है, क्योंकि मॉनिटरिंग में तो ये कहा गया है, ये तो साफ बताया गया है कि ये उनकी नाअहली है। देखें, ज़िम्मेदारान का तयन होता भी है, फिर उनकी जानिब से आगे तहरीरी जवाब भी ये दिए जाते हैं। यहाँ पर जो है वो बाकायदा कुछ अफसरान को नोटिस भी जारी किए गए हैं, उनसे जवाब तलबी के लिए भी जो है वो लेटर लिखे गए हैं, तो उनकी जानिब से रिस्पॉन्स भी दिया गया है। अपनी सफाई में ये भी कहा जा रहा है कि ये तमाम फ़ंड जो है वो अदारे के लिए इस्तेमाल हुए हैं, पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो अदारे के लिए इस्तेमाल की गई है। इस वजह से जो फंड हमारे पास पेट्रोलियम, उनकी जानिब से ये लेटर लिखे गए हैं ना, उनको जवाब दिया गया है, मतलब ऑर्डर रिपोर्ट जब जवाब दिया जाता है तो रुबाब वो पूरे सबूत के और शवाहिद के साथ दिया जाता है कि भाई ये हमारे पास सबूत मौजूद हैं। तो क्या उनकी जानिब से वो सबूत पेश किए गए हैं कि ये हमने फंड जो है वो प्रॉपर जगह के ऊपर इस्तेमाल किए हैं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ तहरीरी जवाब दिया गया है, जिस पर जो है दोबारा से कमेटी बनाई गई है। हाँ जी, सिर्फ एक ख़त लिखा गया है, उसी की मॉनिटरिंग के लिए दोबारा जो है वो कमेटी तश्कील की गई है कि कमेटी को तमाम तर जितने भी दस्तावेज़ हैं वो उन्हें फ्राहम किए जाएँ और तमाम चीज़ों का जो है वो जवाब दिया जाए। लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ जवाब देने का एक ही असूल है कि बातें जो हैं वो चलती हैं और फिर वक्त के साथ धूल पड़ती है और वो फ़ाइलों की ज़ीनत बन जाती हैं। तो इसी तरह से जो फैसलाबाद में नहरी निज़ाम के लिए जितने भी फंड्स ये जो जारी हुए हैं, इसको भी जो है बस इस तरह से ही फाइलों की ज़ीनत ही बनाया जा रहा है, फ़िलहाल तो ऐसे लग रहा है। लेकिन इस दफ़ा जो 10 साल का अरसा है उसमें 427 स्कीमें जो हैं वो मुकम्मल नहीं हुई। ये एक बहुत बड़ा अरसा है और बहुत, मतलब अगर देखा जाए कि 10 साल के अरसे में अगर आपको सिर्फ 427 स्कीमें मुकम्मल करनी है तो वो एक अदारा वो भी नहीं कर सकता, तो उस अदारे पे ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन रुबाब, जिस तरह से आप बता रही हैं कि फ़ाइलों की नज़र हो जाएगा और मामला अभी भी दबा ही हुआ है, तो क्या महकमा इनहार में ऐसे अखराजात की निगरानी का कोई ऑडिट का मरबूत निज़ाम मौजूद नहीं है जो इस बेज़ाब्ती को आगे आने वाले वक्तों में रोक सके? बिल्कुल, इसके लिए तो हर अदारे का एक निज़ाम होता है, निज़ाम अदारों की जानिब से बनाए जाते हैं, लेकिन आपको निज़ाम कहाँ पर है जो काम हो ही रहा, जो इस बेज़ाब्ती को रोक ही नहीं पा रहा है, फिर वो निज़ाम कहाँ पर मौजूद है? यही तो बात है कि 10 साल के अरसे में एक लंबा तरीन अरसा गुजर गया, लेकिन 10 साल के अरसे में ये चेक एंड बैलेंस ही नहीं किया गया कि क्या जो काम कहे गए हैं, जिनके लिए इतने फ़ंड धड़ाधड़ दिए गए हैं, वो फ़ंड्स अपनी एग्जैक्ट जगह पे इस्तेमाल किए भी जा रहे हैं कि नहीं।